Good morning, student. I am Rupesh Singh from SR International School. Today I start second part of first chapter. Between the years of 700-750 C, a number of people come to the subcontinent attracted by the wealth. 700 से 1750 ईस्वी के बीच बहुत से लोग भारत में आए। इससे आकर इसके धन संपदा से आकर्षित होकर अमंग सच पॉलिटिकल ग्रुप, इसमें कई राजनीतिक ग्रुप थे। वह द अर्ली मुस्लिम इन्वेडर्स, शुरू में इसके जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे जैसे मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी। देवर फॉलोड अदर तुर्क हु फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत, और आगे जाके तुर्क फॉलोअर्स आए यहाँ पे और इन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। दिल्ली सल्तनत वाज रिप्लेस्ड बाय द मुगल हु इस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर, और आगे जाके दिल्ली सल्तनत ही मुगल एम्पायर में रिप्लेस हो गई, बदल गई। वाइल दिस पीपल कैम फ्रॉम बियॉन्ड द फ्रंटियर ऑफ इंडिया, ये सीमाओं से होते हुए भारत में आए थे। देवर सेवरल अदर ग्रुप ऑफ न्यू रूलर्स हु एमर्ज, और इसी समय कई नए छोटे छोटे शासक यहाँ पे प्रकट हुए जो भारत की सीमाओं पे थे। सच ग्रुप इनमें से जो कुछ राजपूत हैं, सिख, मराठा, होम, जाट, कायस्थ। इकोनॉमिक चेंजेस, extension of agriculture was marked by the gradual clearance forest which in the turn led to the migration forest। कह रहा जो एक्सटेंशन हुआ, फैलाव हुआ, इसके कारण जो धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, जंगलों को साफ करना शुरू कर दिया माइग्रेशन से बचने के लिए, इधर उधर जाने से बचने के लिए। मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड टीलिंग टू सॉइल, ज़्यादा ज़्यादा लोगों ने क्या किया, खेत को कोड़ना शुरू कर दिया। रीजनल मार्केट बनी उसके बाद। चिफ्स एंड रूलर रिलीजियस इन्फ्लुएंस ऑफ पीजेंट, सब एक जगह मार्केट में आ गए। दे बिकम ए पार्ट ऑफ द लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, और एक समाज का इन्होंने रूप ले लिया है। एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, उसके बाद उसको चलाने के लिए टैक्स की जरूरत पड़ती थी। दे ऑल्सो ऑफर्ड गुड्स एंड सर्विस, उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके लिए सामान लेना भी शुरू कर दिया और फिर सर्विस देनी भी शुरू कर दिया, तो सामान ले लीजिए या फिर सेवा करवा लीजिए। लोकल लॉर्ड्स, जो लोकल जमींदार थे। सम पीजेंट्स वर रिच वाइल अदर वर पुअर, कुछ किसान अमीर थे, कुछ गरीब थे। सम अदर वर आर्टिशियन वल्जर फार्मर, कुछ फार्मर ही थे, कुछ कलाकार भी थे। द न्यू पीपल हु केम टू द इंडिया फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो ब्रॉड विद देम बेटर टेक्नोलॉजी, भारत से बाहर से लोग आए, वो बेहतर तकनीक लेकर आए। इन इरीगेशन द पर्सियन व्हील, सिंचाई के लिए पर्सियन व्हील केम टू द यूज, होने लगी पर्सियन व्हील। द स्पिनिंग व्हील मेड वेविंग क्लॉथ ईजर, और ये घूमते हुए पहिए ने कपड़ों को बुनना भी आसान कर दिया। इन कॉम्बेट फायर मार्क्स कम टू यूज फॉर द राइटिंग, पेपर वाज इंट्रोड्यूस, उसके बाद पेपर यहाँ पे आया अस्तित्व में। न्यू फूड आइटम्स आई, बेवरेज पदार्थ लेके आए बाहर से, जैसे सब कॉन्टिनेंटल से पोटैटो आया, कॉर्न आया, चिलीस आई है, टी, कॉफ़ी, ये सब बाहर के लोग अपने साथ हमारे देश में लेकर आए। Region of empire, the early medieval period saw the emergence of many small kingdoms which were frequently conflict with another। अर्ली मिडिल पीरियड में बहुत से छोटे छोटे राज्य जो आपस में उलझे रहते थे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। अमंग दिस रिक्वायरिंग कॉन्फ्लिक्ट विच वाज द इंक्रीजिंग देयर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, ये अपना एरिया, अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए आपस में उलझे रहते थे। द मोस्ट वेल नोन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द तृप्ति स्ट्रगल, इसमें सबसे जो प्रसिद्ध संघर्ष है वो तृप्ति स्ट्रगल्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें पलास, प्रतिहास, राष्ट्रकूट उलझे हुए थे। इन साउथ इंडिया द चोलास एमेज पावरफुली, और दक्षिणी भारत में चोलास एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ, लाइक दोज ऑफ दिल्ली सल्तनत की तरह ही। मुगल वर क्रिएटेड विच इन कंपोज द मैनी रीजन, मुगल ने ज़्यादातर राज्यों पे कब्जे कर रखे थे भारत के कई जगहों पे। हावेर द डायमेंशन ऑफ द कंट्रोल ऑफ दिस एम्पायर वेरीड अंडर डिफरेंट रूलर्स, अलग अलग समय पे इसके अलग अलग रूलर्स इसको अपनाते रहे। लॉन्ग एंड कंटिन्यूस पीरियड ऑफ वीकनिंग सेंट्रल कंट्रोल, समय बीतने के साथ, लंबा समय होते के साथ सेंट्रल पावर कमज़ोर होती गई। एमरजेंस ऑफ रीजनल पावर्स, क्षेत्रीय शक्तियाँ उदय हुआ। मैनी रीजनल स्टेट्स एमर्ज आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत अपने पतन की ओर थी तो बहुत कई छोटे छोटे साम्राज्यों का उदय हुआ। मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी, मुगल एम्पायर का अंत 18वीं शताब्दी में माना जाता है। रिलीजियस ट्रेडिशन, रिलीजियस प्लेड प्रेडोमिनेंट रोल इन द मेडिवल पीरियड, धर्म ने बहुत बड़ा रोल अदा किया सामाजिक जीवन में। हाउएवर द पीरियड विटनेस्ड मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन हिंदुस्तान, और ये समय बहुत ज़्यादा बदलाव के लिए नोट किया जाता है इतिहास में। A major development that took place during the period was emergence of the idea of भक्ति, सबसे ज़्यादा मेजर बदलाव जो आया इस समय भक्ति मूवमेंट का बदलाव माना जाता है। दिस वाज आल्सो पीरियड व्हेन न्यू रिलीजियस कॉल्ड इस्लाम
अपीयर्ड इन इंडिया। ये वो समय है जब भारत में नए नए धर्म इस्लाम का भारत में उदय हुआ। अपार्ट फ्रॉम इस्लाम अनदर ट्रेडिशन दैट केम फ्रॉम वेस्ट इंडिया वाज सूफी ट्रेडिशन, और इस्लाम से ही सूफीज्म ट्रेडिशन भारत में आया। द पीरियड सा द इमरजेंस दैट पॉपुलरिटी ऑफ सेवरल भक्ति एंड सूफीज्म, इस समय बहुत से सूफी और भक्ति संत प्रसिद्ध हुए। हु टुक अप द कॉज ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर एंड प्रीच द गोस्पल इक्वलिटी ऑफ द मैनकाइंड, इन्होंने सामाजिक और धार्मिक बुराइयाँ जो थी उसके बारे में सुधार कराए और लोगों को जो गोसप फैले हुए थे, गलत धारणाएं फैली हुई थी, उसको दूर करने का काम किया। सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एविडेंट इन सेवरल फॉर्म्स, हमारे भारतीय इतिहास कई रूपों में मिल जाएगा। दिस आर विटल ऑफ हिस्टोरियन एज दे गेट दे आर इन्फॉर्मेड अबाउट व्हाट हैपन इन द पास्ट, बहुत जो इतिहासकार थे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके क्या क्या घटनाएं पास्ट में घटी इसको इस इतिहास में इन्होंने दर्ज किया। इन्फॉर्मेशन ऑन दैट मेडियल पीरियड कैन बी ड्रिवेड फ्रॉम टू मेन सोर्सेज, इसमें दो मुख्य स्रोत हैं जो पाए जाते हैं, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज।